उत्तानपाद के यहाँ महाराज इनकी जो पत्नी है ना, इनका नाम है सुनीति, और एक और महाराज इनकी द्वितीय पत्नी हुई, उनका नाम है सुरुचि। 2 पत्नियां हैं। सुनीति का मतलब होता है जो सुंदर शास्त्रीय नीति पर चले। सुष्टुर नीतिर यस्य स सुनीति। और सुरुचि का मतलब होता है जो स्वयं की रुचि के अनुसार चले, वो सुरुचि। राजा उत्तानपाद की जो मनस्थिति है ना, जो प्रेम थोड़ा सा छोटी रानी के प्रति ज्यादा है। ध्रुव जी का प्राकट्य हुआ बड़ी रानी के उदर गर्भ से। एक बार महाराज ध्रुव जी अपने अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जाने लगे ना, तो महाराज ये जो सौतेली माता है ना, इन्होंने रोक दिया। बोले कहाँ जा रहा है बेटा? ध्रुव जी ने कहा अपने पिता की गद्दी पे बैठने जा रहा हूं। बोले ये तेरे पिता है, लेकिन मैं तेरी माता नहीं हूं। इनका पिता जितना होना तेरे लिए आवश्यक है, उससे कई ज्यादा आवश्यक मेरा माता होना है। तो क्या करें? तो सुरुचि मैया कह रही है कि जाकर के भगवान की तपस्या कर, और जब तपस्या में भगवान प्रसन्न हो जाए, वर मांगने के लिए कहे, तो कहना मुझे सुरुचि माता के गर्भ से उत्पन्न करो, तब यहां पर बैठ सकता है। अब सुखदेव स्वामी कह रहे हैं देखो राजन, कितनी गलत बात है। भक्त का भी अपमान हो गया, भगवान का भी अपमान। मतलब पहले भगवान की तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो जाए, फिर आकर के बोलो कि मुझे गर्भ में आ जान दो माता जी के। तो इसका मतलब तो ये हो गया भगवान 2 नंबर पे और गर्भ 1 नंबर पे आ गया। क्रोध में आ गए, क्षत्रिय है। ध्रुव जी मैया के पास में गए, अपनी माँ से रोते रोते सारी बात बताई। माँ ने बड़ी सुंदर बात बताई कि मां मंगलम तात परेषु मस्तां भुंक्ते जनो मत्प्रवजस्कदुस्त कि सत्यं सुरुच्यां विहितं भवाम्ने यद दुर्भगाया उदरे गृहीतम्। बोले तेरी जो माता है ना, सौतेली माता, उसने बिल्कुल सही कहा। मुझ अभागन के गर्भ से तूने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि जो भगवान से मिलने की प्रेरणा दे दे, ऐसी माँ तो भैया सर्व पूजनीय होती है, भले सौतेली ही क्यों ना सही, कम से कम भगवान से मिलने की प्रेरणा तो दी। इसलिए बेटा अभी चले जा, इसी वक्त सब छोड़ छाड़ के चले जा। पूछा मैया भगवान कहाँ है? बोले बेटा वो सभी जगह है। भगवान को खोजने के लिए ध्रुव जी चले महाराज जंगल, लेकिन गुरु बिना भगवत प्राप्ति कैसे होगी? प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। तो भगवान की कृपा से नारद जी आ गए। नारद जी ने परीक्षा ली पहले, और ध्रुव जी सारी परीक्षाओं में पास हो गए। मंत्र दे दिया कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ध्रुव जी को दिया। और नारद जी ने कहा बेटा मधुबन जाओ, मथुरा, यमुना स्नान करो, प्राणायाम करो,
और भगवान का ध्यान करके निष्ठा के साथ में इस मंत्र का जाप करना, भगवान मिलेंगे। गुरु के वचन पर विश्वास करके ध्रुव जी ने महाराज खूब आनंद से सर्वप्रथम तो यमुना स्नान करा, जलपान करा, आचमन करा। आचमन करने के बाद प्राणायाम आदि करा और कहते हैं महाराज तपस्या चालू। कि तिरात्रांते प्राप्ते कपित्त बदराशन आत्मवृत्तानुसारेण मासं नित्येर्चयं हरिम। एक महीने भजन करा महाराज, पहला महीना चल रहा है भजन का। एक दिन महाराज सुबह कुछ खाते, फलाहार करते, फल खा लेते, फिर महाराज दूसरे टाइम कुछ नहीं। दूसरा मास चालू हुआ, फल खाना बंद महाराज, पत्ते खाकर। तीसरा महीना चालू हुआ, पत्ते बंद, जल पी करके। चौथा महीना चालू हुआ, जल भी बंद, वायु पी करके। और जब पांचवा महीना भजन का चालू हुआ भैया, तो वायु पीना भी बंद कर दिया। अपनी प्राण वायु को महाराज ब्रह्मरंध्र में चढ़ा करके और एक अंगूठे से खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। प्राणवायु को रोक दिया, अवरुद्ध हो गया। और यहाँ पे इतनी विचित्र महाराज इनकी तपस्या चल रही है कि जितने देवता है महाराज सबका ऑक्सीजन खत्म हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। भक्त के आगे तो भैया भगवान जो देवता है ना, इंद्र पिंदर और जितने भी हैं सबरे चंद्र जी, सब महाराज नतमस्तक हो जाते हैं। देवता दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा एनी प्रॉब्लम, क्या बात है? बोले मरने वाले श्वास नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा जो हालत तुम्हारी है भैया वही मेरी है, तो क्या करें? बोले चलो नारायण के पास। तो सब मिलके महाराज नारायण के पास में आए। लक्ष्मी जी बैठी है, नारायण प्रभु है, स्तुति गाई। भगवान ने कहा क्या बात है, क्यों आए भैया, कारण बताओ। तो देवता कहने लगे हाथ जोड़ करके कि नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना कि विदेहि तन्नो व्रजिनाद्विमोक्षम् प्राप्तं वयं त्वां शरणं शरण्यम्। बोले नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम, पता नहीं प्रभु मेरे हम लोगों का प्राण अवरुद्ध हो रहा है, श्वास नहीं आ रही है, मरने वाले कृपा करो। नारायण ने कहा चिंता मत करो, हमारा भक्त तपस्या में है, जब तक उसकी प्राणवायु नहीं मिलेगी तब तक आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अभी अपन दर्शन देने चलेंगे ना उसको, हाँ हमारा दर्शन करेगा, उसकी श्वास चलने लगेगी, तुमको प्राणवायु मिल जाएगी। देवता कहने लगे प्रभु जल्दी पधारो, यदि आप नहीं गए ना तो हम पधार जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। तो भगवान वैकुंठ से आए, चतुर्भुज रूप में गोविंद प्रकट हुए मथुरा में। लेकिन महाराज ध्रुव जी के अंतःकरण में तो झांकी है भगवान की। अब भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं कि कब ये बेटा मेरा नेत्र खोले, कब मेरा दर्शन करें, लेकिन मन में झांकी है। भगवान ने सोचा पहले मन की झांकी को मिटाना पड़ेगा तभी नेत्र खुलेंगे। तो भगवान ने अपनी माया से है ना ध्रुव जी के अंतःकरण में जो झांकी थी ना लक्ष्मी नारायण की, अदृश्य कराई। और जैसी अदृश्य कराई महाराज छटपटा करके उठ गए। तो जो हृदय में झांकी थी नारायण प्रभु की वही सामने आ गई। ये तपस्या, चिंतन इतना पक्का होना चाहिए, भगवान का ध्यान इतना
पक्का होना चाहिए कि जिस झांकी का दर्शन हम अपने हृदय में कर रहे हैं उसका फल ये होना चाहिए कि वही झांकी महाराज जब नेत्र खुले तो हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाए। ये चिंतन का परिणाम है। अब ध्रुव जी महाराज भगवान को देख रहे, भगवान ध्रुव को देख रहे। भगवान सोच रहे बड़ा विचित्र भैया, मेरी स्तुति भी नहीं कर रहा, कुछ कह भी नहीं रहा है। अब ध्रुव जी सोच रहे मुझे कुछ कहना आता ही नहीं तो कहूं कहां से, छोटा बालक ही तो है, 5 वर्ष का बालक क्या स्तुति करेगा। तो भगवान ने क्या करा पता है, अपना शंख लिया कि सतम विमक्षम तम तद्विदाम हरिम ज्ञात्वा च सर्वस्य च वृद्ध्यवस्थितम कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पशुपरशबालम कृपया कपोले। भगवान ने क्या करा, अपना शंख लिया और ध्रुव जी के कपोल गाल से लगाया। जैसे गाल से लगाया महाराज, वेद वेदांत उपनिषद जितना भी महाराज ज्ञान है सब भगवान ने तुरंत ही ध्रुव जी के हृदय में प्रकट कर दिया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की ताली बजा दो ना, अच्छा नहीं लगा क्या? तो भगवान जिस पर कृपा कर दे भैया वो तो कहने ही क्या उसका भी। क्योंकि मूकम करो वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवत कृपा जिस पे हो जाए संसार में उसका कोई बाल भी बात नहीं कर सकता। मीराबाई कहीं पढ़ने नहीं गई जाती, सूरदास जी कुछ नहीं जानते थे, कबीरदास जी तो महाराज बिल्कुल नहीं पढ़े, लेकिन कृपा भगवान की कृपा जिस पे हो जाए भैया, मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। गूंगा व्यक्ति बोल देता है, लंगड़ा व्यक्ति महाराज पहाड़ों को लांग जाता है। ये कृपा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब जैसे महाराज ज्ञान आ गया तो स्तुति करी कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे मेरे परमात्मा, जन्म जन्मांतर से सोई हुई मेरी प्रसुप्ता वाणी को आज आपने जागृत कर दिया। ऐसी कृपा, ऐसे ही अनुग्रह मुझको हमेशा प्रदान करना। भगवान ने कहा कुछ मांग ले वर वर। बालक क्या मांगेगा, कह रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मन में तो था पिताजी की गद्दी पे बैठना है। भगवान ने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्ति की कोई मांग अधूरी रहे। भगवान ने 36,000 वर्ष तक का राज्य सुख भोगने के लिए वरदान दिया। और महाराज जब वरदान प्राप्त करने के बाद ध्रुव जी आए, सबने स्वागत सत्कार करा, वंदन करा। 36,000 वर्षों तक महाराज कहते हैं ध्रुव जी ने राज्य सुख भोगा। और अंतिम समय जब महाराज भगवान के धाम को जाने वाले थे तो मृत्यु के सर पर पाद प्रहार करके सशरीर ध्रुव जी भगवान के धाम को गए। भगवान इतना इनसे प्रेम करते हैं कि इन्होंने, भगवान ने स्वयं विश्वकर्मा जी को आदेश दे करके और कहा कि आप सुंदर सा एक ध्रुव लोक बनाओ। तो ध्रुव लोक बनाया महाराज, और कहते उसी में ध्रुव जी रहने लगे। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा।